हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th की हिंदी जो न्यू बुक है वीणा, उसका पार्ट 5 सुंदरिया भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज भाग 1 में हमने इसकी व्याख्या की थी, तो व्याख्या पार्ट की जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो भाग 1 में जाके देखेंगे। मेरी प्लेलिस्ट से जाकर आप देख लेंगे, वहाँ पर पूरी की पूरी क्लास 5 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी चैप्टर आपको देखना है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और चलिए इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारे समक्ष कि जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर आप अपने घर के किसी भी पेट डॉग का, पेट बर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुत्ते का एग्जाम्पल लिया है और आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर पर एक कुत्ता है, उसको हम लोग ब्राउनी कहकर बुलाते हैं। जो भी उसका नाम होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वहीं गाय तथा सांड भी आते हैं। उन्हें हम लोग उनके रंग तथा डील डॉल के आधार पर विभिन्न नामों से पुकारते हैं। डील डॉल मतलब जो शारीरिक बनावट होती है जानवरों की, कई बार हम उसके आधार पर भी जानवरों को बुलाते हैं। जैसे बछड़ा तथा बछिया के जोड़े को हीरा मोती तथा बड़े दुलारे सांड को भोलू, पड़ोस की पालतू बिल्ली को म्याऊं तथा पालतू तोते को मिट्ठू आदि। तो आप अपने अनुभव के आधार पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा। जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाए तो आपको कैसा लगता है। तो पहले तो मैं पाठ के आधार पे बताना है, फिर अपने आधार पे। तो सुंदरिया के दूर हो जाने से जवाहर सिंह उदास रहने लगा होगा। उसे बार बार उसकी याद आती होगी। इससे उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न होती होगी। उसे अपने पिता पर गुस्सा भी आता होगा। साथ ही उसे पर्याप्त दूध दही से भी वंचित रहना पड़ रहा होगा। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, वंचित मतलब कोई चीज़ जब नहीं मिलती, अभाव हो जाना है किसी चीज़ का, तो उसे प्रॉपरली दूध और दही भी नहीं मिल पा रहा होगा। क्योंकि सुंदरिया जब वहाँ थी तो उसको ये सब अवेलेबल हो रहा था। अब आप अपने लेवल पे उसे कंपेयर करके बताएंगे कि जब मेरा कोई मित्र मुझसे दूर हो जाता है तब मुझे उसकी बड़ी याद आती है। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता है, दिल बड़ा बेचैन सा रहता है। उसके बारे में जानने तथा उससे बात करने का मन करता है। जब उसके बारे में जानकारी मिलती है या उससे बात करने का मौका मिलता है तो दिल को अच्छा लगता है। अब देखो प्रश्न 3, जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा। तो जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल में अपने घर वालों की मदद करता होगा। वह उसके खाने पीने का ध्यान रखता होगा। उसे समय समय पर सहलाता होगा। उससे बातें करता होगा। दूध दुहते समय उसके शरीर के मक्खी मच्छरों को हवा करके भगाता होगा। उसे नहलाते समय अपने पिताजी को पानी देता होगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें पूछा है आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये भी आपके अनुभव के आधार पे आप इसमें अपने एक्सपीरियंस पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने छत पर पक्षियों तथा बंदरों के पीने के लिए बर्तन में पानी रखती हूँ या रखता हूँ। घर में खाने के बाद बचे खाद्य पदार्थ, जैसे कभी रोटी बच गई, चावल बच गए, सब्जी या कच्ची सब्जी के बचे हुए जो हिस्से हैं आदि घर के बाहर एक बर्तन में रखता हूँ, जिसे गली में आने वाली गाय, सांड और कुत्ते खाते हैं। मैं अपने घर के आसपास पाले गए पशु पक्षियों को प्यार करता हूँ। उनकी देखरेख में उनके मालिकों की मदद करता हूँ। अगर कोई इन पालतू पशु पक्षियों को मारता है या परेशान करता है तो मैं उसे ऐसा करने से रोकता हूँ। अब देखिए पार्ट से आगे में नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर में एक स्माइल का चिन्ह बनाना है और प्रश्नों के एक से एक अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे। कि सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था, नहीं ये बात नहीं थी, इसलिए ईर्ष्या नहीं करते थे। सुंदरिया बहुत आकर्षक थी और सुंदरिया बहुत दूध देती थी, ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए लोग ईर्ष्या करते थे। और सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी, इस वजह से नहीं करते थे। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ख और ग है। अगला देखिए, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई। तो सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी, ऐसा कुछ भी हमें पाठ में पढ़ने को नहीं मिला है। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, बिल्कुल यही बात थी, क्योंकि वो गरीब था और उसके पास पैसे नहीं अरेंज हो रहे थे। सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो सुंदरिया ख ऑप्शन इज द राइट, कि उसके चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? पहला ऑप्शन इसके संदर्भ में वो बोल रहे हैं कि सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी इसलिए उसने नौकरी पर लगने की बात नहीं बोली थी। सेकंड था वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। देखो जब वह हमें पता है कि जब घोसी उसको ले जा रहा था तो सेठ के यहाँ पे जब देखा था कि वो ठीक से भाई सुंदरिया को देखकर वो बेचैन सा अनुभव कर रहा था। इवन यानी कि हीरा सिंह को भी खुद ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, वो गाय से जो है बिछड़न सहन नहीं कर पा रहा था क्योंकि गाय को वो अपने परिवार का सदस्य मानता था। तो इसका राइट ऑप्शन ख है। उसे रुपयों की आवश्यकता थी तो बट उसके लिए ऑलरेडी उसको जॉब मिल गई थी, तो वो रुपयों की आवश्यकता के लिए गाय की नौकरी पे नहीं लगना चाहता था, जबकि उसको गाय से बिछड़ने का जो दर्द था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब एक गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी, ऐसा भी कुछ नहीं है। वैसे गाय को घोसी का व्यवहार तो प्रसन्न था या नहीं, बट उसको गाय को भी जो है हीरा सिंह के बिछोह से जो है उसको भी बिछोह था, उसे भी प्रॉब्लम थी। तो वैसे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट ऑप्शन इज ओनली ख। आगे अगला क्वेश्चन, गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन है गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो गाय घोसी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, ऐसी बात नहीं है, वो तो ऑलरेडी अलग हो गई थी क्योंकि सेठ के पास उसको वो बेच दिया था। और गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो घोसी से उसे वो अफेक्शन नहीं मिल रहा था जो अफेक्शन उसको किससे मिलता था, हीरा सिंह से मिलता था। तो ख इज़ द राइट ऑप्शन। आगे वाले भी दो देख लेते हैं कि गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी गलत है। गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो ओनली ख इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें भी ख और इसमें भी ख। अब देखिए, सोचिए और लिखिए, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था। तो हमें पता है खाने पीने की कमी होने के कारण हीरा सिंह गाय को बेच देना चाहता था, मगर उसका बेटा जवाहर सिंह उसे बहुत प्यार करता था और उसे मौसी कहता था, इसलिए बेचने से डरता था। अगला प्रश्न है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ। तो सेठ ने सुंदरिया जैसी सुंदर स्वस्थ गाय पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह उसे देखकर क्या हुआ था, प्रसन्न हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न 3 में कह रहे हैं, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा, सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा। तो आंसर है इसका, सेठ के घर आने के दूसरे दिन सवेरे सुंदरिया गाय ने 5 सेर भी दूध नहीं दिया था, जबकि हीरा सिंह ने पिछले ही दिन 15 सेर से कुछ ऊपर दूध धोकर निकाला था। तो यह देखकर सेठ ने हीरा सिंह से कहा, क्योंकि देखो एक दिन तो हीरा सिंह ने उसका दूध धोआ था, अब वो अपने मालिक से स्नेह करती थी और उसको उसकी आदत थी तो उसने दूध देने दिया। अब अगले दिन क्या था, हीरा सिंह उसके पास नहीं था तो उसने दूध दिया ही नहीं। तो हीरा से जो सेठ है उसको लगा कि भाई हीरा सिंह ने मुझे झूठ बोलकर गाय मुझे धोखे से बेच दी है, इसलिए बात बोली। अब देखो प्रश्न 4 में पूछ रहा है कि सेठ के कुछ कहने से पहले हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया। तो गाय को घर वापस ले जाने के पहले की रात को गाय की स्थिति देखकर तथा उसके दुख का अनुभव कर हीरा सिंह बहुत व्याकुल हो गया था और रो पड़ा। क्योंकि देखो एक समय ऐसा आया था कि जब हीरा सिंह गाय को देखने के लिए गया था जहाँ उसे बांध रखा था, तो गाय बड़े ना स्नेह वाले भाव से बड़ी बड़ी आँखों से ना हीरा सिंह की तरफ देख रही थी और ऐसा उसकी आंखों से प्रतीत हो रहा था जैसे मानो गाय कह रही हो कि मुझे यहाँ से कब ले जाओगे। तो गाय की उस स्थिति को देखकर ना वो मतलब रो पड़ा। तो उसे लगा कि अब गाय को यहाँ रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसने सेठ से साफ साफ बात की तथा सेठ के कुछ कहने से पहले ही गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो है बोला है सुंदरिया और हीरा सिंह। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है, उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण जैसे दिया है गाय के बारे में कि वह बहुत आकर्षक है, तो गाय के और क्या क्या गाय के अंदर खूबियाँ थी, विशेषताएं हमें बतानी है यहाँ पर गाय के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि वह बहुत ही आकर्षक है, तो लिखा ही हुआ है, काफ़ी दूध देती है, वह मालिक की आज्ञा का पालन करती है, वह अच्छी डील डॉल वाली यानी कि अच्छी हुष्ट पुष्ट थी, स्वस्थ थी। आप ये भी लिख सकते हैं कि वह अच्छी स्वस्थ थी, वह मालिक से काफ़ी लगाव रखती है, वह अपना अपराध स्वीकार करने वाली है, जो भी गलती करती है तो वो उसको एक्सेप्ट करती है। कुल मिला के वो बहुत ही अच्छी और प्यारी गाय है। आप ये भी लिख सकते हैं वो बहुत सुंदर गाय भी है।
अब देखिए, अब आप हीरा सिंह की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखे। तो अभी तो हमने गाय की विशेषताएं बताई, अब हम बता रहे हैं हीरा सिंह की। तो हीरा सिंह को आप इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ खाली पॉइंट्स के उसमें दिया है मेन। आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे कि हीरा सिंह पशु प्रेमी था, वह अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। भावुक में आप लिख सकते हो हीरा सिंह एक भावुक व्यक्ति था, वह अपनी गाय को दुखद स्थिति में या उसकी पीड़ा को देखकर उसको सहन नहीं कर सकता था। ईमानदार, हीरा सिंह एक ईमानदार व्यक्ति भी था, क्योंकि जब सेठ द्वारा उसको ज़्यादा रुपए मतलब वो करने के बावजूद भी ऑफ़र किए गए थे किसी चीज़ के लिए, तो उसने उस चीज़ को भी मना कर दिया था कि नहीं, मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ। ईमानदार था वो, जितने पैसे उसको मिल रहे थे। और वहाँ पर उसने देखा था कि जितने रुपए सेठ ने उसको पहले गाय के लिए दिए थे, तो उसने 100 रुपये ही उस गाय का बयाना लिया था, मतलब कि मैं कल अपनी गाय आपको दे दूंगा। तो उसने ईमानदारी से उतने ही पैसे लिए थे जितने बन रहे थे। परिवार के लिए समर्पित था, बिल्कुल परिवार के लिए समर्पित था, इसलिए उसको जो अपनी गाय को कहीं पे बेच देना पड़ा था मजबूरी में, बट परिवार को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तभी उसने सेठ के वहाँ पर नौकरी भी की। तो आप इस तरह से कह के, अगर ये लॉन्ग में है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, समझ और अनुभव के में हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि क्या पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? तो अपना कोई अनुभव साझा कीजिए। तो आप बताएंगे हाँ, ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पर है कि हाँ, यह बिल्कुल सही है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। इसका अनुभव मेरी ज़िंदगी में कई बार हुआ है। इनमें से एक हाल की घटना का वर्णन मैं करना चाहूँगी। इस तरह कह के आप अपना उत्तर शुरू करेंगे। एक दिन मैंने काले कुत्ते को अपने दरवाजे पर धूप में बैठे देखा। जब मैं उसके पास गया तो वह मुझसे डरकर वहाँ से उठकर जाने लगा। मैंने उसे पुचकारा तथा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। उसे खाने को रोटी दी। ऐसा करने से मेरे प्रति उसका डर चला गया तथा वह वहीं बैठा रहकर अपनी पूंछ हिलाने तथा मुझे प्यार से देखने लगा। मैंने उसे कालू कहकर पुकारा। इसके बाद वह जब भी मुझसे मिला, अपनी पूंछ हिलाकर मुंह से प्यार भरी कूं करके तथा अपने दोनों पैरों को एक एक करके सीधा करके मेरे प्यार के प्रति उत्तर दिया। इतना ही नहीं, मैं पैदल रहूं या अपने साइकिल पर, वह मुझे दिन रात कभी भी दूर से ही पहचान जाता और मेरे पास आ जाता। इस तरह आप अपने स्ट्रीट डॉग्स के बारे में, या कोई आपके घर में पेट हो, या कोई ऐसा अनुभव, कभी आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए हो, वहाँ पर एक बार में ऐसा कुछ हुआ हो, तो ऐसा करके आप अनुभव लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता होगा? तो बच्चों का अपनी माँ से जन्मजात लगाव होता है, उसके बाद उनका लगाव मौसी से होता है, क्योंकि वे बच्चे को माँ जैसा ही प्यार देती है। मौसी यानी मासी, है ना, माँ जैसी। तो सुंदरिया गाय जवाहर सिंह के लिए मौसी जैसी थी, यानी माँ जैसी थी, क्योंकि माँ के बाद उसी का दूध पीकर वह बड़ा हुआ था। घर की स्थिति खराब होने पर भी सुंदरिया के कारण उसे पौष्टिक आहार मिल जाता था। साथ ही वह उसका बड़ा ख्याल रखता था तथा वह यानी गाय भी उसको प्यार करती थी, यानी सुंदरिया भी उसको प्यार करती थी। इन्हीं सब कारणों से वह उसे मौसी कहकर संबोधित करता होगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं, गाय, भैंस, ऊँट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, आपको इसके क्या कारण लगते हैं कि भाई इनको पालतू कम बनाया जाता है इंस्टेड ऑफ जितना डॉग्स को बनाया जाता है? तो अब जैसे देखो, एक तो हम जानते हैं जानवर ना बड़े साइज़ में बड़े होते हैं, तो नगरों में खुले स्थानों का काफ़ी अभाव होता है। शहरों में तो कम स्थान के कारण बहुमंजिले इमारतें भी बनाई जाती हैं, यानी कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं, कई लोगों के फ्लैट्स होते हैं। तो ऐसी जगहों पर तो फिर इन जानवरों को नहीं पाल सकते। तो इन इमारतों में क्या पाल सकते हैं? छोटे पेट डॉग्स, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, छोटे जानवरों को पालने की गुंजाइश होती है, मगर गाय, भैंस, ऊँट आदि को पालने की गुंजाइश नहीं होती। साथ ही ऐसे बड़े जानवरों को पालने पे क्या है, काफ़ी अधिक खर्च आता है, जिसे उठा पाने के सामर्थ्य शहरी लोगों में प्रायः नहीं होती है। इतना ही नहीं, ऐसे जानवरों के चारे पानी का सामान भी वहाँ आसानी से नहीं उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि बच्चों देखो, गाय भैंस को चराने के लिए खुले के उसमें ले जाना पड़ता है, थोड़े ओपन एरिया में। ठीक है, और इन्हीं सब कारणों से यहाँ से पशुओं को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बेशक ये सबको पता है कि ये यूज़फुल हैं, बट स्टिल नहीं कर सकते मतलब उनको, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
आगे देखो, पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते, परंतु वे भी आपस में अपनी बातें करते होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसमें कह रहे हैं कि अपने उत्तर के लिए उदाहरण भी दीजिए। तो पशु पक्षी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अपनी बोलियों का उपयोग करते हैं। इसका उदाहरण हम अपने आसपास देखते रहते हैं। जैसे किसी कोए को कुछ खाने को मिलने पर वह अन्य 7 कौओं को काँव काँव बोलकर बुलाता है। झुंड से किसी भैंस के पीछे छूट जाने पर अन्य भैंसें उसे आवाज़ देकर बुलाती है। कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य क्षेत्र के कुत्ते के आने पर या किसी खतरे की आशंका उत्पन्न होने पर साथी कुत्तों को भौंककर बुलाते हैं आदि। तो बच्चों, इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कर सकते हैं। कभी आप मॉर्निंग में उठे या किसी भी समय आप अपने घर के बालकनी में खड़े हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए बर्ड्स अगर आसपास हैं 2-3 या ग्रुप में, तो देखना वो कैसे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान और कल्पना का कि गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा होगा। तो भाई जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि अनुमान से ही हमें जवाब देना है, तो अनुमान मतलब गैस। तो जहाँ तक अनुमान है, गाय का नाम सुंदरिया जवाहर सिंह के माता पिता ने उसकी सुंदरता, स्वास्थ्य तथा डील डॉल को देखकर रखा होगा। डील डॉल मतलब उसका शरीर। और देखो, हमें चित्र में भी वो कितनी सुंदर दिख रही है ना, प्यारी सी गाय। नेक्स्ट देखो, प्रश्न 2, हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। अब जब वो जा रही है तो उसके बारे में हमें इमेजिन करना है कि जैसे कि सुबह का समय था, क्योंकि इसके बारे में ना देखो किताब में नहीं दिया हुआ, हमें ये बातें अपने अनुमान के आधार पे बता सकते हैं, उसमें उत्तर गलत नहीं होगा। कि जैसे देखो, सुबह का समय था, हीरा सिंह अपनी प्यारी गाय सुंदरिया को भावुक होकर देख रहा था। सुंदरिया की विदाई सोच सोचकर हीरा सिंह का मन बहुत दुखी हो रहा था। उसके बेटे जवाहर सिंह का रो रो कर बुरा हाल था। घर के बाकी सदस्य भी उदास थे, क्योंकि सुंदरिया उनके परिवार का हिस्सा थी। सुंदरिया भी सबको चुपचाप देख रही थी, जैसे उसे भी दुख हो रहा हो। जैसे ही वह दूर जाती रही, सभी रुआसे हो उसे देख रहे थे। रुआसे मतलब जैसे एक स्टेज होता है ना कि रोए नहीं है और रोने को हो रहे हैं, बस किसी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया और फुट फुट के रोना शुरू, वो वाली सिचुएशन को रुआसे कहते हैं। यह दृश्य बहुत दुखद और भावुक था। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, सुंदरिया को वापस घर लेकर जाते हुए हीरा सिंह को कैसा लग रहा होगा एवं क्यों। तो ये तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि ऐसा करते हुए हीरा सिंह को काफ़ी संतोषजनक तथा प्रसन्नता भरा लग रहा होगा, क्योंकि इससे सुंदरिया प्रसन्न थी तथा उसके घर जाने से उसका बेटा भी प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है तथा उसे मौसी कहता है। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में क्या करना है, वाक्य बनाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमें दिया हुआ है मुहावरे। जैसे लाज से गड़ जाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। अब इसके देखो, जब ये मुहावरे पे वाक्य बनाते हैं ना, अर्थ के बेस पर हम वाक्य बनाते हैं, और जो ये मुहावरा होता है ना, वो वाक्य के बीच में आएगा। जैसे देखो, अर्थ है हमारा कि बहुत ज़्यादा जब कोई शर्मिंदा हो जाता है, ठीक है, तो वो लाज से गड़ जाता है। जैसे कि सयाने बेटे के भरे समाज में ओछी हरकतें देखकर माँ लाज से गड़ गई कि वह कैसे बताए कि वह उसी का बेटा है। मान लो किसी के बेटे ने कुछ गलत काम किया और समाज में उसकी बदनामी हुई, तो ऐसी हरकत देखकर माँ लाज से गड़ गई, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई। अब देखो, दूध देने में कामधेनु, तो इसका मतलब कामधेनु का मतलब क्या होता है, यानी कि ये एक ऐसी गाय है जो स्वर्गलोक में ऐसा बताया गया है कि जो सारी इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए कामधेनु बोला है। बट यहाँ पर कामधेनु से मतलब क्या है, अधिक दूध देने वाली, ये इस अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। तो ब्रिटेन की जर्सी नस्ल की गाय काफ़ी अधिक दूध देती है, इस कारण कहा जा सकता है कि यह दूध देने में कामधेनु है। अब देखो, जी भर जाना का मतलब है करुणा आदि से विचलित होना। जी भर जाना मतलब जैसे कि जब हमारे मन में बहुत किसी के लिए दया, करुणा ऐसे भाव आ जाते हैं ना, हम रोने को हो रहे होते हैं, तो ऐसे भाव से विचलित होना है। तो नए घर में स्थान की कमी के कारण ओम ने अपना सारा प्यार टॉमी अपने दोस्त को तो दे दिया, मगर उसकी आंखों को देखकर उसका जी भर आया। ठीक है, अब है एकटक देखना। एकटक देखना मतलब बिना पलक झपकाए देखना, टकटकी लगाकर। तो मेहमान अपनी गाड़ी से निकल गए और मैं उनकी गाड़ी को एकटक
देखता रह गया। आँख लगना का मतलब क्या होता है? नींद आना। काम करते करते उसकी आँख लग गई, तभी उसके पड़ोसी ने उसे सचेत किया, मतलब कि उसको वार्न किया, एज अ वार्निंग दी उसको। आगे देखिए प्रश्न 2, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। अब देखो जैसे सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी, तो जलन को यहाँ पे इन दोनों में से क्या स्पष्ट कर रहा है? देखिए प्रसन्नता तो नहीं, ईर्ष्या। तो जलन की जगह इसे दोबारा लिखना है, कैसे कि सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को ईर्ष्या होती थी। वो मैंने दोबारा नहीं लिखा है, उसको आप दोबारा लिख लेना, मैं आपको समझा रही हूँ। सेकंड है, वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय को बंदोबस्त कर दो। तो वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का प्रबंध कर दो। ठीक है, ये जो दिया है हमें उसके आधार पे ही करना है। संकेत का मतलब तो इशारा होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये वाला क्रॉस है। सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है? तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा अपमान। तो सुंदरिया मेरी अपमान क्यों करवाती है? जब याद करो सुंदरिया दूध नहीं दे रही थी तो हीरा सिंह ने बात सेठ से कही थी। ठीक है, सुंदरिया को देखकर हीरा सिंह विवल हो उठा। विवल का मतलब होता है भावुक हो उठा। आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी मतलब क्या होता है? नौकरी करवाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ आया और अपने विचार समूह में साझा कीजिए। तो देखो, रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। तो जैसे कि अब इसे क्या है, हमें अपने विचार लिखने हैं कि हीरा सिंह को गाय बेचने का बहुत दुख हुआ क्योंकि वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। अगला प्रश्न है, गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिएगा। हीरा सिंह को पैसों से ज़्यादा सुंदरिया से लगाव था। वह गाय की देखभाल करने की नौकरी करना चाहता था, भले ही उसे पैसे कम मिलें। गाय ने उसकी ओर देखा जैसे पूछना चाहती थी, क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं? जब घोसी उसको लेके जा रहा था तब वो इस तरह से आशा भरी दृष्टि से जो है हीरा सिंह की तरफ देख रही थी। तो इससे पता चलता है कि गाय और हीरा सिंह के बीच प्रगाढ़ प्रेम था, यानी कि बहुत मजबूत प्रेम था। गाय को भी अपने मालिक से बिछड़ने का दुख था। वह समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है और वह हीरा सिंह की आंखों में जवाब ढूंढ रही थी। ठीक है, तो जिससे हमें प्रेम होता है हम उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से ही देखते हैं जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। अब देखो जैसे कि सुंदरिया वहाँ प्रॉब्लम में थी, उसे बेच दिया था। फिर गाय के गले पर सिर रखकर बोला, सुंदरिया देख, मेरी ओछी मत करा, मैं दूर हूँ तो क्या इससे मुझे सुख है। अब देखो इस वाक्य से हीरा सिंह के सुंदरिया के प्रति गहरे प्रेम, दुख और मजबूरी का पता चलता है। वह चाहता था कि सुंदरिया उसके मन की बात समझे, उसे गलत ना समझे। वह मजबूरी के कारण क्या हुआ है, उससे दूर हुआ है। तो यही बात वो उसको इन शब्दों के माध्यम से कह रहा है। अगला प्रश्न देखो, रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? जो अंडरलाइन वर्ड है पहचान कर लिखिए। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे, उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। तो उसे यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम। उसे किसे मिल गई? हीरा सिंह के लिए यूज़ हो रहा है, ये हीरा सिंह को मिल गई। अब जैसे देखो उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी, तो किसे देखकर होती थी? यहाँ पर ही गाय के लिए यानी सुंदरिया के लिए यूज़ हो रहा है। तो सुंदरिया को देखकर लोगों को ईर्ष्या होती थी। हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी करा था। वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है? तो वह कैसे बताए, यानी ये कौन है? हीरा सिंह के लिए यूज़ हो रहा है। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी। किन्होंने नहीं देखी? सेठ ने नहीं देखी। तो सेठ के लिए हो रहा है, क्योंकि हीरा सिंह के बारे में तो बात हो ही नहीं सकती। हीरा सिंह के तो पास ऑलरेडी गाय ये वाली थी। गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी, तो उसके किसके साथ? घोसी के साथ जाना नहीं चाहती थी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट से आगे। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखते हुए अपने समूह में चर्चा करके यह सुझाइए कि हम पशु पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप इनके अतिरिक्त भी कुछ और बिंदु जोड़ सकते हैं। जैसे देखो, पशु पक्षी भी हमारे तरह जीते जागते जीव होते हैं। हम उनकी देखभाल कई तरीक़ों से कर सकते हैं। जो आप करते हैं जिस तरीके से भी, वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम चिड़ियों के लिए पेड़ पर घर बना सकते हैं, गर्मियों में उनके लिए पानी रख सकते हैं, उन्हें दाना डालना भी एक अच्छा काम है। पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्ली को समय पर खाना खिलाना, नहलाना और साफ रखना चाहिए। ठंड के दिनों में हम उन्हें गर्म कपड़े पहना सकते हैं। गाय और बकरी जैसे जानवरों को हम फल सब्जियों के छिलके खिलाकर उनका पेट भर सकते हैं।
अगर कोई पक्षी या जानवर घायल हो जाए तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हमें पशु पक्षियों से प्यार करना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। तो ये थोड़ा लेंदी, आप अपने हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो लाइन आपको लग रही है कि आप करना चाहते हैं, और अपने अनुभव, अपने आधार भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपके घर में दूध कहाँ से आता है, अभी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर है, पहले मेरे घर में दूध वाला दे जाता था, अब यह पास की डेयरी तथा किराने की दुकान से आता है। सामान्यतः गाय भैंस का दूध पीने के लिए उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर इसी को ही लोग यूज़ करते हैं। और इनके अतिरिक्त देश विदेश के कुछ क्षेत्रों में बकरी, भेड़, ऊँटनी और याक आदि का दूध भी पीने का काम आता है। तो बच्चों, जो तिब्बत का एरिया है ना, वहाँ पे याक का दूध, बटर और याक का जो भी है चाय वो लोग यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है याक की यूज़ करते हैं। अब प्रश्न 3 है, किसी गौशाला अथवा दुग्ध उत्पादन केंद्र, दुग्ध उत्पादन केंद्र मतलब डेयरी, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दूध आता है सप्लाई होके, इनका भ्रमण करके आपको पता करना है कि पशुओं का लालन पालन कैसे किया जाता है। और आप इस गतिविधि में शिक्षकों या अपने पेरेंट की भी सहायता ले सकते हैं। अब देखो, ये तो आपके अनुभव के आधार पे है, या आप अपने अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो। मैं आगे बढ़ रही हूँ थोड़ा सा। कल्पना की उड़ान में जो है क्वेश्चन, सेठ के घर से लौटकर जाते हुए हीरा सिंह सुंदरिया को बहुत प्यार करता है और उसको सहलाता है तो एवं उससे बातें करता है। यदि सौंदर्या भी बोल सकती तो कल्पना कीजिए कि सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच क्या बातचीत होगी। तो ये एक संवाद है। तो जैसे देखो, ये भी आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं। जैसे सुंदरिया कहेगी, क्या आप मुझे सच में छोड़कर जा रहे हैं? तो हीरा सिंह कहेगा, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। सुंदरिया, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। अब हीरा सिंह, तू जहाँ भी रहे खुश रहना, मैं तुझे फिर से लेने आ जाऊंगा। तो इस तरह से करके आप भी कन्वर्सेशन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, बूझो पहेली। इसके अंदर है, बूझो पहेली में, राग सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो मीठे गीत सुनाती। तो हमें दिख रहा है कि ये कौन है। तो ये राग मीठे कौन सुनाता है? कोयल। ठीक है। अगला देखो, जल थल। जल मतलब पानी, थल मतलब ज़मीन। तो जल थल दोनों में रहता, धीमी जिसकी चाल धीमी है, खतरा पाकर सिमट जाए। जब इसको खतरा मिलता है तो ये अपनी गर्दन अंदर घुसा लेता है। झट बन जाता खुद ढाल, ये अपने आप को पूरा ऐसे राउंड शेप में कर लेता है, तो अपनी ढाल खुद बन जाता है। तो ये कौन है? कछुआ। अगला है, लकड़ी का एक ऐसा घर जो है जल में चलता, सबको अपने साथ बिठाकर पार सभी को करता। तो ये तो बहुत इजी है, इसका तो आंसर खुद भी गैस करो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने बोला है, ये एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में है ना कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उस बेस पे हमें इसे फिल करना है। तो देखो, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पे है, हीरा सिंह कहाँ रहता था। ठीक है। तो देखो, नंबर 1 वाले क्लू में दिया, हीरा सिंह कहाँ रहता था? हरियाणा में रहता था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे या लिखा हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हरियाणा। ठीक है। सेकेंड है, जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था? तो जो है जवाहर सिंह सुंदरिया को जो है क्या कहा करता था। अब यहाँ पर जो है जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता है? जवाहर सिंह जो है सुंदरिया को सुंदरिया ही कहा करता है। वो सॉरी, थर्ड है ना, तो थर्ड में यहाँ पर आएगा मौसी, हमने पढ़ा था। यहाँ पे डबल ओ की मात्रा आएगा मौसी। अब देखो, सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली? नंबर 4 पे देखेंगे तो यहाँ पर मिली थी चौकीदार की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चौकीदार। 7th में है, दूध से क्या बनता है? तो दूध से क्या बनता है? मक्खन। माँ लिख कर यहाँ पर आप लिख दोगे न, मक्खन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? तो सुंदरिया ने स्वयं को दुखिया कहा। अगला है, सुंदरिया सेठ को दिखने में कैसी लगी? तो सुंदरिया जो है सेठ को दिखने में जो है कैसी लगी थी? यहाँ पर है हमारा
तो सुंदरिया सेठ को जो है सुंदर लगी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुंदर। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ इसको थोड़ा सा ताकि सारे ऑप्शन दिख जाएं। देखो 10 में हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था, तो हीरा सिंह जो है ईमानदार था, तो हम यहाँ लिखेंगे ईमानदार। ठीक है, गाय का नाम क्या था, सेकंड नंबर में पूछे तो गाय का नाम हम सभी जानते हैं, गाय का नाम क्या था, सुंदरिया। अपनी किताब में भरते जाओ। नेक्स्ट है मापन की प्राचीन इकाई क्या है, तो मापन की प्राचीन इकाई उन्होंने पूछी है। यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, मैंने स्क्रीन को थोड़ा कर दिया ना इसलिए हो गया है। एक सेकंड में से थोड़ा वापस ऊपर कर देती हूँ, वेट। ठीक है, तो मापन की प्राचीन इकाई हमारी है सेर, तो यहाँ पर ये आ रखा है सेर ऑलरेडी। सेर का मतलब होता है किलोलीटर। ठीक है, सुंदरिया को क्या कहा गया है 6 में, तो सुंदरिया को क्या कहा गया है, काम तो आ ही रखा है, तो कामधेनु गाय जो कि सारी इच्छाओं को पूरा करती है, कामधेनु। नेक्स्ट देखो, दार प्रत्यय से एक शब्द बनाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दार प्रत्यय से एक शब्द हो जाएगा समझदार। नेक्स्ट है सुपुर्द का क्या अर्थ होता है, सौंपना। तो ये हमारे थे, तो आप इस तरह से करके अपने इसमें फिल कर सकते हैं। मैं 1 मिनट के लिए रुक रही हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वेट, मैं इसको सारे बॉक्सेस में फिक्स कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स हैं, ये बहुत इजी हैं। अब मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे ये डिलीट करना पड़ेगा सारा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट ये हमारा ख़त्म हो चुका है, ये हमारा चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक टिल देन टेक केयर, बाय बाय।